पीटीए ने ऑनलाइन गेम प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी की ब्लॉकिंग, जी पबजी, मुझे नाम अब पता चला है वैसे मुझे कि ये नाम है इसका, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, लेकिन अब नाम पता चल गया। तो पबजी की ब्लॉकिंग के हवाले से तफसीली ऑर्डर जारी कर दिया है। ये ऑर्डर पीटीए की जानिब से 9 जुलाई को होने वाली समाअत के बाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जारी किया गया है। अथॉरिटी के ऑर्डर के मुताबिक पाकिस्तान में गेम पर पाबंदी आयद रहेगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान पीटीए जनाब खुर्रम अली मेहरान साहब हमारे साथ मौजूद है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब वकार ज़का साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों हजरात को बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं खुर्रम साहब आपसे। खुर्रम साहब, ये जो गेम की बैनिंग का मसला है, अब जब गेम को बैन करना होता है तो हम ये कैसे तय करते हैं कि जी गेम को बैन कर दिया जाए, और ख़ास तौर पर इस गेम को किन वजूहात की बिना पर आप कहते हैं कि बैन होना चाहिए? क्योंकि सारी दुनिया में गेम्स बैन नहीं होते, ये हम एक अपना एक कैसे एक नई चीज़ लेकर आ जाते हैं? देखिए, इसमें इसका इस सारी जो ये बैन हुई, पहले तो मेरा ख्याल है इसका बैकग्राउंड हमें समझना चाहिए कि ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई गेम जो है वो इस तरह से बंद की गई है। तो इसका बैकग्राउंड आई एम श्योर पहले भी मीडिया में आ चुका है, कुछ मैं आपके लिए मज़ीद बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि हमें पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी इसके हवाले से कि जी इसमें है क्या असल में। उनका ख्याल ये पेरेंट्स का कि जी ये जो गेम है ये एडिक्टिव है, एडिक्शन कॉज करती है, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ जो है बच्चों की उस पर बुरे असरात मुरतब करती है। तो और इसके अलावा लोग यानी इसकी वजह से वायलेंस के आदी हो रहे हैं। ठीक है, ये वो कंप्लेंट्स थी जो पीटीए के पास मुसलसल आ रही थी इस गेम के हवाले से। इसके साथ साथ फिर फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि आपने देखा कि लाहौर में खुदकुशी के कुछ वाक़यात हुए जिनको पबजी गेम के साथ अटैच किया गया और बताया गया कि जी मना किया हुआ था पेरेंट्स ने, तो इसलिए रीजंस में ये भी एक रीज़न शामिल है। और इसी असना में फिर जो लाहौर पुलिस के सरबराह हैं उन्होंने पीटीए को एक ख़त लिखा और जिसमें उन्होंने इस गेम के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट किया और इन वाक़यात को भी मेंशन किया। सही। इसके अलावा फिर एक तीसरी चीज़ जो अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं हाईलाइट हुई वो ये है कि केपी जो असम्बली है उसने भी इस गेम पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद पास की और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये गेम जो है ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कॉज कर रही है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, ओके। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पीटीए ने 1 जुलाई को एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत हमने ये कहा कि जी इस गेम पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की जा रही है। और मीनवाइल ये हुआ कि एक तो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन थी जो हमें रेफ़र की गई पीटीए को कि जी आप उसकी समाअत कीजिए और देखिए कि जी कानून के मुताबिक क्या दुरुस्त है, उसके मुताबिक आप। अब जो डिटेल्ड आप लोगों ने रिपोर्ट जारी की उसमें ये तमाम वजूहात बयान कर दिए हैं, हक़ाइक़ हमने उसमें बयान किए। अच्छा, हम जरा वकार साहब की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या इशू है, अगर कोई गेम बैन हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वकार साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बयान करना चाहूँगा कि इन्हीं का थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के थ्रू मेरी जो कोशिश है वो ये है, ना हमारा पीटीए से कोई ऐसी कोई बात है। आवाम को भी मैं ये बताना चाहूँगा, चेयरमैन पीटीए को कुछ कहना, सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना, आर्मी को, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है जिनको हमने वोट दिया है, उन्होंने पॉलिसी क्यों नहीं अभी तक की, उनका काम था कि इनसे पूछा जाए। अब आप जरा गौर कीजिएगा, अगर पीटीए वाले साहब मुझे सुन रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पैरा नंबर 12 है सिंध हाई कोर्ट, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस साहब ने खुद लिखा है। अब आप ये देखें कि सब सेक्शन 2 है सेक्शन 37 का। अगर इनको कोई भी कंप्लेन आती है तो नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि दोनों पार्टियों को सुने और फिर फैसला दे। सनत यहाँ पर ये जो है ना, कोई बादशाहत नहीं चल रही कि आप किसी को सुनेंगे नहीं और फैसला दे देंगे। मेरा मकसद ये है कि पॉलिसी इनको बना के देनी थी कि भाई हम किस मैकेनिक्स के थ्रू किसी भी एप्लीकेशन को बैन करेंगे, किसके थ्रू हम दोनों फरीकों को सुनेंगे। वो इनके पास मैकेनिक्स नहीं है। तो हमारा मुद्दा जो लड़ाई है वो ये है कि जब मैकेनिक्स है ही नहीं आपके पास, और जस्टिस साहब खुद ये कह रहे हैं, देखें ना 1 जुलाई को जब इन्होंने बैन किया टेम्पररी, वो क्या इन्होंने फरीकों को सुना? क्या तो दूसरी साइड फरीक कौन होंगे सर? कौन होता है? एक तो वो है जिसने कंप्लेन की है कि भाई मेरा बच्चा ये गेम ना खेले, आप इसको बैन करें, एक फरीक तो वो हो गया। दूसरा फरीक इसमें है कौन? देखिए, इनको ईमेल करनी थी पबजी वालों को या अनाउंसमेंट करनी थी कि जी हम अभी जानना चाहते हैं आवाम से कि आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, कोई दूसरा फरीक है नहीं। देखिए, कोई मैकेनिक्स तो होगा ना। अगर सेक्शन 37 मिला हुआ है तो कोई, इन्होंने आज तक कोई पॉलिसी बना के नहीं दी कि जो फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करे कि हम इस मैकेनिक्स के थ्रू फैसले किया करेंगे। सही, इस पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। मतलब पबजी वालों को क्यों पूछते ये? हाँ,
उन्होंने तो गेम बना के बेच दी ना आगे। वो तो चाइना जो है वो जो ब्लॉक करता है चीजें, वो पूछता थोड़ी है किसी से। मैकेनिक्स नहीं है। दूसरी बात ये कि पबजी कॉर्पोरेशन को मैंने ईमेल की कि आप यहां आए, उसके बाद आजकल पीटीए ये कह रहा है कि जी पबजी गेम हमसे राब्ता नहीं कर रहा। उन्होंने वकील हायर किया, वो आया। यूट्यूब ने कभी इतनी लिफ्ट कराई है पाकिस्तान में? कभी यूट्यूब आया? ये सारा कुछ मैं भुगत चुका हूं। 2012 में जब यूट्यूब को बैन कर रहे थे, मैं अकेला जाके पीटीए में बहस कर रहा था कि सर यूट्यूब यहां नहीं आएगी, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सुने, सारी बात कंपनीज यहां पर नहीं आएंगी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इनको पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी मौजूद नहीं है। पीटीए का कसूर नहीं है, पॉलिसी मौजूद नहीं है। जी खुर्रम साहब, देखिए कि कोई मैकेनिक्स नहीं है, ऐसे ही नहीं बैन हो सकता। ऐसा नहीं है, इनकी अपनी बात में तजाद मौजूद है। ये एक तो वैसे मैं डायरेक्ट इनको जवाब बेहतर है नहीं, आप तो सारे हमसे कम्युनिकेट करेंगे। असल में देखें ये है कि ये कह रहे हैं कि जी हमने उनको समाअत का मौका नहीं दिया। 9 जुलाई को, जिसमें आप देख लें, आप तकरीबन 20 दिन हो गए इस बात को, हमने बड़ी एक हियरिंग की जिसमें ये खुद भी मौजूद थे। अच्छा। और पबजी के लॉयर्स उनके बिहाफ पे मौजूद थे हमारे। अगर डिसीजन को आप तफसीली डिसीजन है उसको पढ़ लें तो उसमें ये सारी तफसील मौजूद है। हमने पबजी के बिहाफ पे जो लॉयर्स थे वो पबजी ने सिलेक्ट किए थे। इसका मतलब आप लोगों ने पबजी से रब्ता किया था, पबजी ने जवाब दिया, ये सारी कार्रवाई हुई। 1 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं। अगर देखें यहाँ तक ये है कि 1 जुलाई को हमने उसको आर्जी तौर पर बंद किया, ठीक है। 9 जुलाई को हमने हियरिंग कॉल की और उसमें, अच्छा इसमें ये बात आप जहन में रखिए कि पबजी जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, ठीक है। हमारे पास उसकी कोई तफसीलात मौजूद नहीं है कि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है पाकिस्तान में। अगर कोई उससे फर्क ये पड़ता है, जी मैं बता दूं, यूट्यूब रजिस्टर्ड है सर, फेसबुक रजिस्टर्ड है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। उसमें कानून में ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपके कुछ हुकूक हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, यानी फिर आपके ऊपर कानून पूरे तौर पर लागू होता है। जो जिन कंपनियों के यहाँ पे दफातर नहीं है, मिसाल के तौर पे यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, तो वो भी हमारे पास एज सच तो रजिस्टर्ड है नहीं। जी, उसी के लिए हम फिर रूल्स बना रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले कैबिनेट ने कुछ रूल्स की बात की थी, अप्रूव किए थे, जिस पे मजीद कंसल्टेशन हो रही है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ही रूल बनाए जा रहे हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें भी शामिल हैं और इसके अलावा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। तो चले ये वाली बात जो वकार ने कही कि जो आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, उनके लॉयर्स थे 9 वाली हियरिंग में, फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, उनके लोग मौजूद थे, उनको पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी बात कर सकें। मैं खुद उस हियरिंग में मौजूद था। उन्होंने अपनी पूरी बात की और वो बात हमारे डिसीजन में लिखी गई है, शामिल है। दूसरा जो इन्होंने वकार साहब ने पॉइंट रेज किया वो था मैकेनिक्स का, कि मैकेनिक्स क्या है किसी भी गेम को बैन करने की, और गेम को बैन करने से पहले या कुछ भी 1 जुलाई सर मैं एक सवाल कर लूं, एक छोटा सा सवाल। बहुत वकार के भी एक सवाल ले लेते हैं ताकि फिर दोनों जवाब एक साथ। ये वाली मुकम्मल कर लूं, जरूर ये बात देखिए मैं बात कर रहा हूं सर। वकार 1 मिनट रुकिएगा, मैं इनका जवाब मुकम्मल हो जाए। 1 जुलाई को जो बैन किया गया है वो किस मैकेनिक्स के तहत किया गया? उस वक्त तो किसी को वो आरजी बैन था ना, इसके मैकेनिक्स पूछ लेते हैं। जी, कानून में कहां लिखा है? सेक्शन 2 में लिखा है, सब सेक्शन 2 में लिखा है, किस तरह डिसाइड कैसे हुआ? उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हमें कहा कि जी ये आपने जो किया इसके बजाय आप एक तफसीली फैसला जारी कीजिए। इनके कहने की बात नहीं है, तो कह रहा हूं सर 1 जुलाई को कैसे कर दिया फिर बैन? और हमने उसकी बुनियाद पर फिर तफसीली फैसला जो है वो 23 जुलाई को जारी कर दिया, जिसमें तमाम चीज़ें, तमाम रीजंस, उसके सर्कमस्टेंसेस उसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ये भी चाहें, अच्छा जो आरजी बैन है आपका, उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई मौक़िफ़ आया है कि आरजी बैन नहीं होना चाहिए था? जी, उन्होंने अपने फैसले में ये कहा था 24 जुलाई के कि जी पीटीए ने जो वो वाला ऑर्डर इशू किया था प्रेस रिलीज के जरिए, यकम वाला, जी उसको उन्होंने सेट असाइड किया था और साथ उन्होंने हमें ये कहा था कि आप 7 दिन में तफसीली फैसला जारी करें। सही है। तो अब आगे आने वाले दिनों में अगर बहुत सी जगह पे मिस इंटरप्रिटेशन ये भी हुई कि जी उन्होंने शायद हमें कहा है कि आप बैन हटा दें। ओके, अगर आप देख लें उस वक्त की कवरेज मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक की, प्रिंट की, तो आप खुद आपको अंदाजा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं, जी मैं आपको मैकेनिक्स को बता रहा था। अब ये मैकेनिक तय हो गया कि आइंदा अगर किसी चीज को भी बैन करना होगा तो इस तरह टेम्पररी नहीं होगा, हियरिंग के बाद होगा। क्या ये देखिए सेक्शन 37 जो है उसके तहत पीटीए ये सारी कार्रवाई करता है और उसमें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016 का, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है। वो ये है कि हमारे पास वो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो दोबारा अपील भी कर सकती है पीटीए को, पीटीए के अपने डिसीजन के खिलाफ। और अगर फिर उसके बाद भी कोई उनको लगता है कि उनको जो है रेमेडी नहीं मिली तो उसके बाद वो हाई कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं। और इस केस में भी ये खुद भी यही कर रहे हैं
और अपील फाइल हो रही है पीटीए के पास, और फिर उसको आगे जो भी उसका लीगल प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे। तो पीटीए जो है वो मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक फैसले करती है। अगर कहीं कोई चीज़ पॉइंट आउट होती भी है तो हमारी यही कोशिश होती है कि उसको कानून के मुताबिक किया जाए। सही है। अच्छा वकार साहब आपकी तरफ आते हैं। वकार साहब जो प्रोसीजर जो है वो तो बन रहा है, बन जाएगा, और जाहिर है जो प्रोसीजर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में दिया हुआ है, पीटीए ये कहता है कि हम उसको फॉलो करते हैं, और जहाँ कोई लीगल फिर चीज़ कोर्ट की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से रेज होती है उसको फिर डील कर लिया जाता है। अब बात ये आ रही है कि जो एतराज़ात हैं कि एडिक्शन है, मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट होता है, वायलेंस है, और पेरेंट्स उसके खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ को बैन किया जा रहा है तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? जी मैं बता देता हूँ आपको। देखें, मैं फिर वही बात कहूँगा, इन्होंने बात स्किप कर दी। वो 1 जुलाई को टेम्पररी बैन जो है वो किस कानून के तहत किया गया? मैं कानून के मुताबिक बात करता हूँ, और हमेशा कानून और सेक्शन हमें भी सारे याद हैं। सब सेक्शन 2 में इनको कहा गया था 90 कब कहा है कि आपने एक फ्रेमवर्क बनाना है और आप वो फेडरल अप्रूव करेगी तो आप करेंगे। नेचुरल बात हो गई ना, वो यही कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि ये वाला ऑर्डर सेट असाइड कर दे और दूसरा तफसीली फैसला कर दे। 1 जुलाई को किस कानून के तहत बैन किया गया है? सुना ही बगैर नहीं है। 9 जुलाई को सुना गया है। 1 जुलाई को किसने कहा? चेयरमैन साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, किसने कहा कि बैन करें? ये आप बता दीजिए मुझे। पीटीए ने कंप्लेंट्स लेकर ये फैसला किया। जी देखें, पीटीए किस कानून के तहत? पीटीए जो है वो कानून बता दें। 1996 के एक्ट के तहत वजूद में आया हुआ एक इदारा है, उसको किसी से डायरेक्शन इस हवाले से लेने की ज़रूरत नहीं है। और पैका जो है उसमें 37 का जिसका मैंने आपको हवाला दिया, उसके मुताबिक पीटीए खुद से इस तरह का एक्शन लेने के लिए एम्पावर्ड है। बगैर किसी हेरफेर जो ये बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई चीज किसी चीज सेक्शन 2 में सर ये लिखा हुआ है कि आपने एक मैकेनिक या तरीकेकार तो आपने देना है ना, जो फेडरल से अप्रूव होना है। ठीक है, अब वो मैकेनिक्स जो है उस पर तो हमने अभी बात की ना। मैंने बताया कि रूल्स जो हैं वो कैबिनेट ने पास किए थे, अप्रूव किए थे, उसमें लोगों ने एतराज़ात किए और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसमें पीटीए भी उसका पार्ट है। उस पर काम तकरीबन मुकम्मल है और हमने उस पर बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कंसल्टेशन की है तमाम स्टेकहोल्डर्स के लिए भी और लोगों के लिए भी को समझ आए। अगर पीटीए ये समझता है या उसको ऐसा लगता है कंप्लेंट्स की बुनियाद पे या किसी भी बेस पे कि इस चीज़ को बैन होना चाहिए, तो वो बगैर किसी ऑर्डर के, किसी से अप्रूवल लिए बगैर बैन कर सकता है, ये उसका हक है। देखिए ये सेमी जुडिशल सिस्टम है जो पीटीए का। पीटीए एक तरह से आप यूँ आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि कोर्ट है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। सही है। तो जैसे कोर्ट कोई डिसीजन पास कर सकती है उसी तरह पीटीए भी एक डिसीजन पास कर सकती है। लेकिन मैंने आगे बताया कि पेका के तहत भी उसका मैकेनिज्म ये है कि अगर आप एग्रीव पार्टी हैं तो आप पीटीए के पास अपील ला सकते हैं, और अगर पीटीए से आपका मसला हल नहीं होता आप हाई कोर्ट में जाकर उसको फर्दर अपनी अपील को ले जा सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है ये दिया गया है, और ये और लोग भी और पबजी वाले भी इसको फॉलो कर रहे हैं। उनके लॉयर्स उन्होंने अभी हमें पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया काफ़ी अर्सा, लेकिन उन्होंने कल हमें एक ईमेल के ज़रिए बताया है कि जी हमारे लॉयर्स, चूँकि हमने उनसे कुछ तफसीलात पूछी हैं। अब आप देखिए, इनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे कंसर्न्स हैं पीटीए के और जो पेरेंट्स ने और कानून ने वाजे किए हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि हम उन्हें कह रहे हैं कि जी अगर ये एडिक्टिव है ये गेम, तो आप इस पर कोई सेशन की तफसील हमें दे दीजिए कि जी 3 घंटे खेले बच्चा या 6 घंटे खेले या 4 घंटे खेले। अच्छा, कोई रीजनेबल मैकेनिज्म मानते हैं पेरेंट्स की। और वो तो फिर अब घरेलू मसला है ना। आर्गुमेंट ले लें, बच्चे जो लोग कह रहे हैं कल से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा समझ कर दूं सर। जी वकार। नहीं सर, मैं एक बात कह दूं। आप मुझे सर, मैं बड़ा इसको क्लियर एक बात कह दूं। लड़की सड़क पे जा रही है, लड़का उसे छेड़ता है, आप लड़कियां बैन करना शुरू कर देंगे? ये जरा सा क्लियर कर लें। इखलाकियात की डेफिनेशन, वो तरबियत और तरीका, उसके कानून तो बनेंगे ना कि अगर किसी लड़की को लड़के ने छेड़ा है तो उसको पकड़ा जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। ये तो नहीं कर सकते ना लड़कियों को बैन कर दें। इसकी यूं मिसाल ले लीजिए कि क्या टेलीविजन पे आप हर चीज दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकते। हद लागू होती है ना, सोसाइटी की भी, कानून की भी होती है। लेकिन वो जो एडिक्टिव वाली बात है, मैं वो कह रही हूं सर, इखलाकियात की डेफिनेशन कौन डिफाइन कर रहा है? सर अखलाकियात की डेफिनेशन जो है वो तो हमारे माशरे और हमारे रिलीजन ने डिफाइन की हुई है ना वकार साहब। देखिए वो एक तो इसका मतलब ये कि नामहरम मर्द औरत का इंटरेक्शन ऐसा कोई अपलोड ना करे मायरा खान, और अगर ये नामहरम मर्द औरत के इंटरेक्शन में रोमांटिक कोई ड्रामा यूट्यूब पे अपलोड होता है उसे फौरन बैन करना चाहिए। हम फिर इसको अलग डायमेंशन में हम निकल रहे हैं वकार साहब। मतलब ये कि मेजॉरिटी ने अगर किसी चीज पे एग्री कर लिया तो इस्लाम भूल जाओ।
मेहंदी का डांस अलाउ हो गया। देखें यहाँ ऐसी बात नहीं कह रहे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कह रहे। मेजॉरिटी अगर एग्री कर रही है तो इस्लाम वाली बात जो है हमारा ताल्लुक है इन तमाम लोगों से जो कैबिनेट में बैठे हैं। ये अभी तक आईटी मिनिस्टर ने क्यों नहीं जाके बात की कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए? आईटी मिनिस्टर का काम असेंबली में बोलना तो है। फवाद चौधरी ये सारे ट्वीट के शेर हैं, पार्लियामेंट में ढेर है, ट्वीट पे टर है। तो हुकूमत वाले हैं ना, ये उनका मसला है। अभी तो हम पीटीए की बात कर रहे हैं ना। ये सारा कुछ पीटीए के ऊपर क्यों ये डाल के पीटीए कर रही है? ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की गलती है। अच्छा मुझे ये बताएं वकार साहब, जो ये गेम्स हैं, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ, वायलेंस, ये सारी दुनिया में इश्यूज हैं, तो सारी दुनिया में ये मामलात हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स तो है इन गेम में, ये तो आप रियलाइज करते हैं ना? कोई भी गेम दुनिया में बैन कहाँ पे है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ प्रॉब्लम्स तो है ना, बैन की मैं बात करता हूँ, अभी प्रॉब्लम्स है ना इन गेम्स में। सर प्रॉब्लम है ही नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना। देखें ना, ये बात है, पूरी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी समझ आ गई, पाकिस्तान को लग रहा है जी इसको बैन होना चाहिए। इसी तरह गेम के बारे में सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश में 2 घंटे के लिए बैन हुई थी, उनकी टेलीकॉम अथॉरिटी ने 2 मिनट में हटा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में माउंटेन ड्यू चला गया पाकिस्तान से, रेड बुल चला गया। ये जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है इसका कौन जिम्मेदार है? मेरा सवाल ये था कि बैन या ना बैन ये एक चैप्टर है कि डील कैसे किया जाए, लेकिन क्या हम इस बात पर एग्री करते हैं कि प्रॉब्लम होती है गेम्स में? दुनिया में बैन कहाँ है? कोई तो इसका होगा दुनिया में, और किसी को नहीं लग रहा कि दुनिया में बैन नहीं है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि दुनिया में बैन नहीं है। बैन हो या ना हो इस पर हम अलग बात करेंगे। मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या गेम्स में प्रॉब्लम्स हैं? हम इस बात को आइडेंटिफाई करने पर राजी हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल मैं पीटीए की एक एग्जांपल देता हूं, ये किस तरह कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इतनी चीखों पुकार कर रहे हैं। बीगो लाइव को बैन किया गया एक दिन और दूसरे दिन खोल दिया गया। मैंने ईमेल की है उनको कि आपने इनको क्यों खोला है, वीपीएन उनका क्यों, वीपीएन के बगैर कैसे चल रहा है? बीगो लाइव को किस कानून के तहत छोड़ दिया गया? कानून की बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं क्या प्रॉब्लम्स है? कानून की बात हम कर लेंगे वकार भाई, प्रॉब्लम वो डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ये बताएं पहले, क्या गेम्स से बच्चे वायलेंस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं होते, वायलेंस नहीं सीखते? क्रिकेट की वजह से 8 खुदकुशियां हुई हैं पिछले 3 सालों में, आपके न्यूज चैनल पे भी चला है। वो कहां है? क्रिकेट को बैन कर दिया। दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं जो इस बात पर रिसर्च करती हैं कि मीडिया पर क्या दिखाया जाता है, गेम्स में क्या होता है, उससे मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, वो सब गलत कह रहे हैं गेम के अगेंस्ट। आप मुझे दिखाते चले नहीं। अच्छा अब उनका आर्गुमेंट अगर हम ले लें, और सिर्फ मुझे आप ये बताएं कि अब जिस तरह डिजिटल हीरोइन है, मोबाइल को कंसिडर करते हैं डिजिटल हीरोइन है, आप एक दफा लग जाए तो उसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर तो इस कानून के तहत तो फिर सब कुछ ही बैन कर दें आप? नहीं देखें उसमें बिजली बैन करें सर, बिजली, मैं तो कह रहा हूँ बिजली बैन करें यार, बिजली बैन करें। मसले अजीब बात ना करें वकार भाई प्लीज। देखिए ये मतलब हम पूछ रहे हैं ना उनसे, बिजली बैन करने की बात हम कैसे कर सकते हैं? मतलब जो छुरी बैन करते हैं, फिर हम छुरी से लोग जो है वो ज़िबा भी करते हैं, बकरा ईद पर जानवर और छुरी से कत्ल भी करते हैं, तो कत्ल को तो बैन किया जाएगा ना। सारे रोडों से गुजरते हैं, सारे रोडों से क्रिमिनल गुजरते हैं, रोड भी बैन करते हैं। सर हमें देखिए पीटीए का कसूर नहीं है, कसूर है इमरान का कसूर है। एक तो अवेयरनेस की बात है, इस सारे मामले में अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वो जो एडिक्टिव कहते हैं बिहेवियर्स आते हैं, आप डिजिटल स्क्रीन के साथ बच्चे चिपक जाते हैं और फिर जो है उनको आदत हो जाती है, तो फिर इस थ्योरी के तहत, जिसके तहत आप लोग कह रहे हैं कि पबजी बैन कर दें, एडिक्टिव है, वायलेंट है, तो इसके अलावा तो फोन पे और बहुत सी चीजें हैं जो वायलेंट हैं, गेम्स हैं। वो डेल्टा फोर्स एक गेम होती थी, मॉर्टल कॉम्बैट है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, ये सारी गेम्स हैं, सब फिर बैन करेंगे। हम यही कह रहे हैं कि नंबर 1, मैंने जैसे शायद पहले भी प्रोग्राम से पहले आपको एक्सप्लेन किया, एक तो हमें ये देखना है कि क्या इन गेम्स की पॉपुलैरिटी कितनी है और इस पे कंप्लेंट्स कितनी है। कुछ गेम्स हैं जब वो वायरल होती हैं, बहुत पॉपुलर होती हैं, तो उन पे इश्यूज़ भी फिर उसी तरह के ज़्यादा आते हैं। आपको पता है, जैसे आपने मुझे मिसालें दी हैं, मैं आपको यूट्यूब की पैरेलल मिसालें भी आपको मौजूद है बहुत सी। तो क्या पाकिस्तान में यूट्यूब ही बैन हुई थी और क्यों नहीं हुई? तो ये तो कोई नेवर एंडिंग आर्गूमेंट है। देखना ये है कि कंप्लेंट्स किसके खिलाफ हैं और लोगों के कंसर्न्स किससे ज़्यादा हैं। जो जितनी पॉपुलर चीज़ होती है, टिकटॉक जैसी भी बहुत सी ऐप्स हैं, बीगो जैसी, बीगो के कंपेटिटर्स बहुत सारे। सर मैं एक बात कह दूं, होता प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करना चाह रहा है, और जब हम इस किस्म की चीजें करते हैं, बैन लगाते हैं, तो वो कंपनीज घबरा जाती हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करती पाकिस्तान में। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, हम कोई एंटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं, एंटी फ्रीडम है ना, उनको ऐसा लगता है हम एंटी फ्रीडम। तो आपका ऐसा ही होगा ना कि कंपनी नहीं आएगी वो। देखें आपने अपने सर्कमस्टेंसेस को देखना है, आपने अपने कवानीन को देखना है। अगर कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि पीटीए ने एक एक्शन लेना है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया उस कानून को, तो बेहतर ये है कि उस कानून को देखा जाए, और जो कानून बनाने वाले हैं उन्होंने उस कानून को देखना है। पीटीए ने कानून को इन्फोर्स करना है, पहले तो ये रोल हमें समझना चाहिए। हम कानून देखिए, अगर हम कानून के मुताबिक एक्शन ना लें
तो फिर हमारे ऊपर आप लोग क्या एतराज करेंगे कि जी इन एक्शन है ऑन पार्ट ऑफ पीटीए, पीटीए एक्शन नहीं लेता, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं और वो एक्शन जी नहीं ले रहे। हम कोर्ट्स के आगे भी जवाब दे हैं, हम पार्लियामेंट के आगे भी जवाब दे हैं, हम मीडिया के आगे भी जवाब दे हैं। अब इस फैसले पर कोई नजरसानी होने का है इम्कान? देखें यही मैं इसी पे आ रहा था, जो ट्विटर चल रहा है, मतलब आखिरी 30 सेकंड में मैं बता, ये बता दीजिएगा और क्या क्या। जी देखिए, बजाय इस पे बहस करने के कि जी हमने गलत किया सही किया, हम ये देखें कि जी क्या हम ये कह रहे हैं कि ये बैन इंडेफिनेट टाइम के लिए, हम ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस या जो इश्यूज हमने रेज किए हैं पबजी के साथ, अगर वो उनको देख ले, उनको दुरुस्त कर ले, तो फिर हम भी उसको कंसिडर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया अदा इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं हम कह रहे कि जी हमने हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया और वो ठीक भी हो जाएंगे तो हम नहीं हुआ है, ये मैं ना मानूं वाली बात नहीं है, ये कानून के। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खुर्रम अली साहब आपका भी, वकार ज़का साहब आपका भी, आप दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।